पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईमेल किस तरीके से बनाया जाता है और आज मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल का क्या यूज़ है, क्या हम उससे करते हैं। ईमेल एक लेटर है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक लेटर कह सकते हैं इसको, जो कि हम दूसरी जगह वर्ल्ड में कहीं भी भेजते हैं और ये मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में दूसरी जगह पहुंच जाता है। इसके थ्रू हम कोई भी अटैचमेंट, चाहे पीडीएफ हो या फिर दूसरे जेपीजी इमेजेस हों, फोटोज़ वगैरह, सब कुछ इसके साथ हम अटैच करके भेज सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ईमेल को करते हैं। तो पिछली बार जैसे हमने जो ईमेल बनाया था, तो अब हम अपने ईमेल को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे www.gmail.com और एंटर कर देंगे। तो एंटर करते ही हमारे सामने हमारा जीमेल, अगर इस कंप्यूटर के अंदर हमने पहले से लॉगिन कर रखा है तो वो ओपन हो जाएगा, और वरना ये इस तरीके से। और या फिर मैं आपको एक बार फिर से अपना जीमेल साइन आउट करके बता देता हूँ कि हम किस तरीके की विंडो हमारे सामने ज़्यादातर आएगी। तो हमारे सामने जो ये विंडो आई है, हम अपने यूज़ अनदर अकाउंट, और इस तरीके से ये हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है, इसके ऊपर हमने जो अपना ईमेल बनाया है वो हम अपना ईमेल लिख देंगे। और इसमें आगे पूरा @gmail लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम जीमेल के ऊपर हैं। और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही ये हमारा पासवर्ड मांगेगा और इसके अंदर हमें अपना पासवर्ड डालना है जो भी हमने रखा था। और नेक्स्ट करते ही हम अपना जीमेल ओपन होते हुए देखेंगे। कंफर्म करेंगे हम इसको, और इस तरीके से आपके सामने ये लोडिंग जीमेल आ रहा है और जीमेल खुल चुका है। जीमेल का यूज़ हम कर सकते हैं हमारे मेल्स जो आए हैं वो पढ़ने के लिए, और हमें अगर किसी को मेल करना है उसके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जीमेल किसी और को करते कैसे हैं। तो ये मेल करने के लिए, ये देखिए, वैसे तो इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर खुद ही एक टीचर होता है, सब कुछ उसके सामने लिखा हुआ होता है। तो ये सामने कंपोज जो है, यानी कि हम अपना लेटर कंपोज करेंगे, लिखेंगे, तो हम इस कंपोज पे क्लिक करेंगे। ये देखिए न्यू मैसेज, आगे टू के आगे हमें जिसे भी जीमेल करना है, जो भी मेल करना है, हम इसके अंदर अपना मेल, उसका मेल एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि इसमें मेरा एड्रेस neeraj17877@gmail.com है। तो अब मैं इसमें लिख रहा हूँ जिसको मैं मेल कर रहा हूँ उसका ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों मैं अपना एक ईमेल कर रहा हूँ जिनका लिखता हूँ मैं neeraj@tanisha@gmail। अगर इस व्यक्ति को हमने पहले मेल किया है तो नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में दिख जाता है, और वरना हम इसे पूरा लिख सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों देखो, हम ये ही मेल जो कर रहे हैं, ये हम एक साथ कई लोगों को अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, सेम कार्बन कॉपी हम किसी और को अगर कर रहे हैं तो उसका ईमेल एड्रेस हम इसमें लिख देते हैं। तो ये इसी तरीके से ये उसको लिख दिए। और अगर हम चाहते हैं कि ये ही मेल हम किसी ऐसे व्यक्ति को और करें जो कि ये दोनों ना देख सकें आपस में कि ये मेल तीसरे किस व्यक्ति को किया है, तो होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो इसके अंदर अब हम इस तीसरे व्यक्ति का मेल एड्रेस डाल देंगे। और इसी के साथ दोस्तों हम और भी लोगों के कॉमा लगा के इसमें अगर चाहें तो 2, 4, 5, 10 कितने भी कॉमा लगा के और आगे से आगे मेल अटैच कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख के और भेज सकते हैं। TEACHING, ये टीचिंग मैथ्स, कोई मैथ्स के सर हैं मान लो, और मैथ्स का कोई टॉपिक किसी को भेजना चाहते हैं तो उस तरह से उन्होंने अपना ये टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है। और जो भी वो हमने अपना मेल क्रिएट कर लिया है।
तो ये आप ऑफिस में अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जहाँ भी आप अपना मेल करना चाहते हैं, अपना लेटर भेजना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना चाहते हैं, उसको अपन ने पूरा इस तरीके से ऐड करके लिख लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम अपनी कोई फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मान लो ये लोगो भेजना चाहते हैं तो आप ये फाइल, अटैच फाइल जो है, अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी हमने अपनी फ़ाइल रख रखी है वो फाइल, चाहे वो फ़ोटो हो, फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, कुछ भी हो, वर्ड की फ़ाइल हो, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और ये मैं अपना ये एक लोगो जो है ये इसमें अटैच कर रहा हूँ। तो ये जो लोगो की एक फ़ाइल थी, यानी मेरा एक आइकन बनाया हुआ था, वो इसमें अटैच हो चुका है। और उसके बाद में हम इसको, अगर मान लो दोस्तों इसमें आप कुछ भी चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि आपने जैसे ये इसको सेलेक्ट किया और देखिए ये आप जो ए लिख रखा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कलर्स वगैरह सारे चूज़ करने के ऑप्शंस देगा कि आपने इसको रेड कलर में कर दिया अगर आप कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं और तो ही। उसके बाद आपने दोबारा क्लिक किया इस पर, इसको आप बोल्ड, इटैलिक जो करना चाहते हैं ये आपने बोल्ड कर दिया है। इसमें से आप इसमें से ये सिर्फ इस नाम को मान लो इटैलिक करना चाहते हैं तो जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें किसी भी लाइन को आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं इसमें आप कर सकते हैं। बुलेट, नंबर्स वगैरह सब दिए जा सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरीके से आप अपने मेल का पूरा फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हैं। पूरा एक डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है वो इस तरीके से तैयार हो सकता है। इसमें हमने अपनी फ़ाइल अटैच कर दी है और जिसे भी ये मेल करना है उनके एड्रेसेस भी लिख दिए हैं। तो अब सिर्फ सेंड करना बाकी है। तो अब हम सेंड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे हमारा मेल बस ये इतने कम सेकंड्स में वहाँ पर पहुँच चुका है दोस्तों। और हमारा मेल हमने किसको भेजा है ये देखने के लिए हम अपने इसी लेफ्ट हैंड साइड में जो ये सेंट नाम का फोल्डर है इस पर क्लिक करके भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये सेंट में क्लिक किया तो हमें ये सब पता लग रहा है कि 8:32 पर इस डेट पर इस लोगो को अटैच करके और इन लोगों को हमने ये मेल किया था और ये लोगो भेजा था। तो इस तरीके से तो लोगों ये सब चीज़ें भेजी जाती हैं। अब पढ़ने वाला पढ़ेगा कैसे उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो मेल गया है तो जो जिसको पढ़ना था उसे ईमेल किस तरह मिला है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपना ये अकाउंट साइन आउट कर देता हूँ। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक दूसरा अकाउंट डाला था तो मैं उसे लॉगिन करता हूँ। देखो दोस्तों तनिष बीकेन को भी ये मेल किया था मैंने। तो जैसे ही तनिष बीकेन इस मेल एड्रेस को खोलेंगे तो इस तरीके से उनके सामने, अगर उन्होंने मोबाइल में अटैच कर रखा है ये मेल तो उनको हाथों हाथ ही मोबाइल पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये मास्टर स्टॉक, टीचिंग, ये जो भी मेल उनके पास आया तो ये उन्होंने इसको क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके देखेंगे तो यही मेल मैंने किया था, ये मेल इनको मिल चुका है। तो देखो दोस्तों कितनी जल्दी 8:32 पे मैंने मेल किया था और 8:32 पे ही इनको मिला है। इस तरीके से मेल को भेजा जाता है और मेल को पढ़ा जाता है। अब ये इसी मेल का जवाब रिप्लाई में भी दे सकते हैं दोस्तों। और मुझे मेरे एड्रेस पे ये देखिए दोस्तों neeraj17877@gmail.com दिख रहा है कि यहाँ से मेल आया, इनको रिप्लाई दो या फिर यहाँ से इनका कॉपी करके दोबारा कंपोज में करके भी इनको जवाब दिया जा सकता है। इस तरीके से ये मेल किए जाते हैं। तो ये इनके यूजेज है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब आप ये मत समझो दोस्तों कि इसमें कोई करंट आ रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। ये बल्कि इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत की गति से जा रहा है। 8:32 पे मेल किया गया और 8:32 पे ही पहुंच गया। यही तो विद्युत की गति है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी आपने अपना जो मेल भेजा है वो 1 सेकंड से पहले यहाँ से अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, कहीं पे भी आप 1 सेकंड के अंदर आपका मेल पहुँच रहा है, चाहे कितनी भी दूरी हो। तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ईमेल है जो कि हमने जीमेल पे बनाया था और आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जीमेल किया जाता है। और भी इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आप अपने फोल्डर्स वगैरह बना के रख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हैं अलग से।
पास अपने कोई ज़रूरी ईमेल आए हैं और उनको आप अपने अलग से कोई बॉक्स में रखना चाहते हैं तो आप उनको अलग से बॉक्स में भी रख सकते हैं। और अपना कोई भी मेल कहाँ कब आया था, उसमें बहुत मेल इकट्ठे हो चुके हैं तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हमें ये देखना है कि नीरज ने हमें कौन सा मेल भेजा था और हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो नीरज भटनागर ये रहा। इस तरीके से जो जो मेल नीरज भटनागर ने किए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से जाके क्रिएट न्यू लेवल से आप कोई भी मेल का एक फ़ोल्डर बना सकते हैं और क्रिएट करेंगे तो हमारा एक फ़ोल्डर तैयार हो गया। और इस फ़ोल्डर के अंदर आप किसी भी मेल को ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया दोस्तों, आप इसके अंदर ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं। और अगर कोई मेल्स आपके पास, कई बार ऐसा होता है कि इनबॉक्स में नहीं आते, तो वो मेल्स आपको आप मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ट्रैश में और इस तरीके से अलग अलग जगह स्पैम मेल्स में भी मिल सकते हैं। और इनबॉक्स में जाने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ मेल ऐसे हैं आपके पास जो कि आपको बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको इस तरीके से क्लिक करके और ये रहा डिलीट ऑप्शन दबा के उसको हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज बता दिया कि ईमेल के किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, और इसी को आप आगे से आगे जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो आप इसके लिए आगे से आगे सीखते जाएंगे दोस्तों। थैंक यू।